अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत से आसान और बहुत प्यारे प्यारे से वजीफ़े आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो आज एक बहुत प्यारा सा एक वजीफ़ा आपके लिए लाया हूँ कि अपनी जो भी टेंशन है वो अपने दुश्मन को दे दें। आपके दिल में जो भी खौफ है, आपके दिल में जो भी डर है, जो भी टेंशन है, जो भी मुसीबत है, वो अपने दुश्मन को दे दें। क्योंकि जो आप जिसकी वजह से आपको वो टेंशन हो रही है, तो आप उसी को ही दे सकते हैं, उसी को ही लौटा सकते हैं। ये वजीफ़ा है तो बहुत आसान सा और बहुत प्यारा सा है कि जैसे आपको किसी ने टेंशन दे दी है, कोई दुश्मन बन गया है, तो आप उसकी वजह से आप दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, तो आप वही परेशानी, वही खौफ, वही टेंशन, वही प्रॉब्लम आप उसी को दे दें, तो उसी की तरफ ही वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसी की तरफ वो चली जाएगी, वही बंदा उसी में मुब्तला हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारा सा वजीफ़ा है। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सास बहू के झगड़े हैं, तो वही टेंशन आप अपनी सास को भी दे सकते हैं। अगर खामद के साथ, शोहर के साथ, हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा है, तो आप वही टेंशन उस हस्बैंड को दे सकते हैं, शोहर को दे सकती हैं। तो इस तरह बहुत से मसले भी हल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके दिल में टेंशन है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, तो दूसरों को नहीं पता, तो आप उनकी तरफ पहुंचा सकते हैं। जब उन पे ये वो प्रॉब्लम हावी हो जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे तो किसी को भी नहीं पता चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो जब उस पे आएगी तो फिर ही पता चलता है। कहते हैं ना कि जब अपने पे बनती है तो पता फिर ही चलता है। तो ये बहुत आसान सा वजीफ़ा है। ये आप जैसे कर लिया करेंगे तो ये लम्हों, ये दिनों या हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, ये मिनटों में है, चंद लम्हों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी किसी के लिए भी ये कर सकता है। जैसे कोई किसी के लिए तड़प रहा है, तो उसको तो नहीं पता वो क्यों तड़प रहा है, किस वजह से, तो आप वही टेंशन उसको दे सकते हैं। जब उस पे बनेगी तो आपकी वो कदर कर लेगा। तो अपनी कदर, अपनी इज्जत, अपना वक़ार बढ़ाने के लिए दूसरे को अपनी टेंशन दे दे, तो वो आपकी कदर करेगा, क्योंकि उस पे भी वही बनेगी जो आप पे बनी हुई है, तो वो कम्बिनेशन हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। तो आप अपनी टेंशन, अपनी मुसीबत, अपनी प्रॉब्लम अपने दुश्मन को दे सकते हैं। ये बहुत आसान सा वजीफ़ा है, अपनी टेंशन अपने दुश्मन को दे दें। आप इसको बहुत आसान सा है। अव्वल एक बार दरूशी पढ़ के, एक बार दरूशी पढ़ लें, 3 बार दरूशी पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, जितना पढ़ लेंगे सवाब ही है। तो दरूशी पढ़ के तो आपने ये जो आयत आपको नज़र आ रही है, इस आयत को आपने खुला पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पे एक टेंशन आ गई है, आपके दिल पे एक सदमा आ गया है, दिल दिमाग में खौफ, सदमा, परेशानी आ गई है, और जिसकी वजह से आ गई है उसका भी आपको पता है कि किसकी वजह से आपको आई है। क्योंकि जिस इंसान को कोई टेंशन, परेशानी या मुसीबत आती है, तो वो उसको पता होता है कि मुझे किसकी वजह से आई है और क्यों आई है, ये सब पता होता है। तो जब आपको वो आ गई है, तो आपको तो पता चल गया कि किसकी वजह से आई है। तो आपने ये आयत उसी वक्त वज़ू करें, जाए नमाज पे बैठें, तो किसी भी नमाज के बाद, इसकी कैद नहीं है, किसी भी नमाज के बाद आप इसको खुला पढ़ना शुरू कर दें। अव्वल दरूशी पढ़ के इसको खुला पढ़ना शुरू कर दें, और दिल में, दिमाग में, आपके ज़हन में ये हो कि ये टेंशन फ़लाँ, उसका नाम लेके फ़लाँ की तरफ कन्वर्ट हो जाए, फ़लाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, फ़लाँ की तरफ चली जाए, तो उसकी तरफ वो जाना शुरू हो जाएगी। उसी वक्त आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी तरफ वो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये कुरानी वजीफ़ा है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो इसको आप दिल से, लगन से, तवज्जो से करेंगे। तवज्जो लाज़म है। जब आप तवज्जो से करते हैं तो हर मसला हल होता है। तवज्जो से करेंगे तो ये फ़ौरन ही कन्वर्ट होगा। जब आपके दिल में
आ जाएगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर नहीं होते। बस आप टोटली फोकस कर लें कि ये मैं अब कर रहा हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी तरफ, मेरी सारी प्रॉब्लम फ़लाँ बंदे की तरफ जा रही हैं तो जाएंगी। ऐसे ही होता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो ये उसी तरफ ही जाना शुरू हो जाएगा, उस बंदे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो उसको पता चलना शुरू हो जाएगा, तो वो आपकी कदर करना शुरू कर देगा। ये लम्हों में आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत तेज़ तरीन वजीफ़ा है ये, बहुत तेज़ तरीन और बहुत मौसर और बहुत बड़ा ही तासीर वाला ये वजीफ़ा है। तो इसको आप जैसे ही करेंगे, लम्हों में ही आपको इसके नताइज मिलना जाएंगे। बहुत आसान। तो दोस्तों, नेकी क्या है और नेकी किस तरह होती है? तो दोस्तों, नेकी इस तरह होती है कि हम किसी को प्रॉब्लम में देखें, उसकी प्रॉब्लम दूर करने के हम काबिल हैं, तो उसकी प्रॉब्लम दूर कर दें, तो ये नेकी है, ये हेल्प है उसकी। तो अगर हम किसी को प्रॉब्लम में देखें और उसकी प्रॉब्लम हम दूर करने के काबिल भी हैं, इस काबिल हैं कि हम उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकें, तो मगर हम उसकी प्रॉब्लम दूर ना करें, तो हम लाख नमाज़ें पढ़ लें, लाख तहज्जुद पढ़ लें, जितने मर्ज़ी हज कर लें, उम्रे कर लें, मगर वो बंदा नेक नहीं है। जो किसी की प्रॉब्लम दूर ना कर सके, इस काबिल भी हो कि उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम दूर ना करे, उसकी हेल्प ना करे, तो वो नेक नहीं है। वो लाख आबद हो, तहज्जुद गुज़ार हो, मगर वो नेक नहीं है। बहुत बड़ी कसौटी होती है ये दोस्तों। हम महराब सजा के माथे पे, तो हम बड़ी शान से लोगों को दिखाते हैं, लोग तो हमारी तारीफ़ करते हैं, तो हम सर उठा के चलते हैं कि हम नेक हो गए हैं। तो ये नेक नहीं होते दोस्तों। नेकी वो है जो छुप के की जाए, दूसरे को पता ना। हमारा अपना कोई रिश्तेदार गुर्बत में है, तो हम उसकी तरफ से आंखें चुराना शुरू कर दें, तो ये नेकी नहीं है। उसकी हेल्प करें। सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों की हेल्प करें। तो दोस्तों, नेकी ये है कि हम किसी की हेल्प करें पर किसी को पता ना चले। हम दिखा के देते हैं तो वो रियाकारी में आता है, तो रियाकारी का कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं। अल्लाह ताला हमको इस काबिल बनाए कि हम दूसरों की हेल्प करें, दर्द दिल पैदा हो। तो दोस्तों, खैरात क्या है? खैरात ये नहीं है कि हम अपने फटे पुराने कपड़े जो अब हम पहनना नहीं चाह रहे, तो वो हम उठा के किसी को दे दें, तो ये खैरात नहीं है। खैरात वो है जो हमें पसंद है, जो हम पहनते हैं, हमें पसंद है, वो उठा के हम किसी को दे दें। हमारे पास एक रोटी पड़ी है, तो आधी रोटी मैं खा लूँ, आधी रोटी दूसरे को दे दूँ जो मांगने आया है। इसको खैरात कहते हैं। खैरात ये नहीं होती कि हम अच्छी चीज़ें रख लें और जो घटिया चीज़ें हमारे पास जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उठा के वो दूसरे को दे दें, तो ये खैरात नहीं होती। तो दोस्तों, अगर कोई आपके दरवाज़े पे आ जाता है अच्छी पोशाक, अच्छे कपड़े पहने हुए, तो आप इमेजिन ना किया करें, आप अंडर एस्टिमेट ना किया करें किसी को कि ये है वो है। आपके दरवाज़े पे आया, उसने अपना हाजत आपको बताई, तो उसने अपनी इज़्ज़त दाव पे लगाई, तो उसकी हेल्प करें, उसको खैरात कहते हैं। खैरात ये नहीं है कि हम मस्जिदों के बाहर खड़े हुए जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, हम उनको 5-10 रुपए दे के बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने उनको हेल्प कर दी, उनको दे दी। नहीं, पकड़ें एक बंदे को, उसके घर तक पहुँचें, पता करें इसके क्या हालात हैं। अगर वो तो प्रोफेशनल है तो उसको मत दें। अगर कोई वाकई वहाँ पे उसके घरेलू हालात ऐसे हैं, तो उसकी इतनी हेल्प कर दें कि कोई उसका काम स्टार्ट हो जाए। ये नहीं कि 5-10 हम दे के तो आप हमारे दिल में तकब्बर आ जाता है कि जी हमने हेल्प कर दी, हम नेकूकारों में हो गए, तो ऐसा नहीं होता। हेल्प करें तो उसका कोई सिलसिला ज़रिया ऐसा बन जाए। अगर हम इस काबिल हैं तो अल्लाह ताला आप सबको इस काबिल बनाए।
अल्लाह ताला आपको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।